फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर में यूज होने वाले बेरिंग के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि बेरिंग नंबर को डीकोड कैसे किया जाता है। अगर कोई आपसे इंटरव्यू में पूछे कि फॉर एग्जांपल 6208ZZ-C3 ये एक बेरिंग का नंबर मैंने आपको बताया। अब इसमें 62 का मतलब क्या होता है, 08 का मतलब क्या होता है, ZZ से क्या फर्क पड़ता है, C3 का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें हमें समझाइए तो इसका जवाब आप कैसे देंगे। तो आज हम लोग यही देखेंगे कि बेरिंग का जो पूरा एक नंबर होता है, चाहे वो 6205 हो, 6208 हो, सिंगल जेड हो या डबल जेड हो, C3 टाइप के बेरिंग हो, इन सारी चीजों का मतलब क्या होता है और इसका फर्क क्या पड़ता है आपके बेरिंग के ऑपरेशन में, ये सब कुछ आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, नॉर्मली 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो बेरिंग हम लोग यूज करते हैं, आपने हमेशा ये ऑब्जर्व किया होगा कि उसका जो पहला डिजिट है वो हमेशा 6 होता है। चाहे वो 6205 की बेरिंग हो, 6309 की बेरिंग हो, 6004 की बेरिंग हो, जो पहला डिजिट होता है वो नॉर्मली 6 होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 6 डिजिट है ये आपको क्या बता रहा है। तो देखिए, जिस भी बेरिंग का पहला डिजिट 6 होता है, इसका मतलब है कि ये जो बेरिंग है ये सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेरिंग है। तो सबसे पहले तो आप इस नाम को ध्यान में रखिए कि पहला डिजिट अगर हमारा 6 है तो इसका मतलब जो बेरिंग हमारे हाथ में है वो सिंगल रो डीप ग्रूव और बॉल बेरिंग है। अब यहां पर आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये जो सिंगल रो में बोल रहा हूं, सिंगल रो और डबल रो का मतलब क्या होता है। देखिए, जो सिंगल रो हम लोग कह रहे हैं, सिंगल रो का मतलब ये है कि जो बॉल्स को हमने अरेंज किया है ये एक ही रो में किया है। जैसे कि इस पिक में आप देख लीजिए कि जो बॉल्स का अरेंजमेंट है ये एक ही रो में एक दूसरे के बाद किया गया है। वहीं अगर हम लोग डबल रो बेरिंग की बात करें तो डबल रो में 2 रोज में बॉल को अरेंज किया जाता है, इसलिए उसे डबल रो बॉल बेरिंग कहते हैं। तो पिक के थ्रू आप इजीली समझ गए होंगे कि ये जो हम जो सिंगल रो बॉल बेरिंग कह रहे हैं, तो सिंगल रो और डबल रो का बेसिकली मतलब क्या होता है। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं बेरिंग के सेकंड डिजिट के बारे में। जैसे 6205 की बेरिंग होती है तो सेकंड डिजिट 2 आता है। अगर मैं 6309 की बेरिंग बोलूं तो सेकंड डिजिट 3 आएगा। अब ये जो बेरिंग का सेकंड डिजिट होता है ये बेसिकली आपको बेरिंग के सीरीज के बारे में बताता है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो बेरिंग है ये कितना लोड हैंडल कर सकती है, कितने प्रेशर ये सस्टेन कर सकती है, ये आपको बेसिकली बेरिंग का सेकंड डिजिट बताता है। तो जैसे इस टेबल में भी आप देखिए कि अगर मान लीजिए कोई 6004 कैटेगरी की बेरिंग है तो यहाँ पर जो सेकंड डिजिट है वो 0 है। तो यहाँ पर यह पता चलता है कि इसके जो लोड हैंडलिंग कैपेबिलिटी है, प्रेशर हैंडल करने की जो कैपेबिलिटी है ये बहुत ही लाइट है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो 6004 की बेरिंग है या सेकंड डिजिट अगर 0 होता है तो ऐसी बेरिंग बहुत छोटी मोटर्स में हम लोग यूज करेंगे, ताकि आपके बेरिंग पर जो लोड पड़े, जो प्रेशर उसे हैंडल करना पड़े, ये बहुत ही लाइट कैटेगरी का हो। वहीं अगर सेकंड डिजिट 2 होता है, जैसे 6205 की बेरिंग होती है, तो वहां पर कंपैरेटिवली बड़ी मोटर्स में ऐसी बेरिंग को यूज किया जाएगा क्योंकि इसकी लोड हैंडलिंग कैपेबिलिटी अब पहले से ज्यादा है। 6309 की बेरिंग की अगर हम लोग बात करें, जहां आपका सेकंड डिजिट 3 हो जाता है, तो अब ये मीडियम कैटेगरी की बेरिंग हो गई, यानी कि इसकी जो लोड हैंडलिंग और प्रेशर हैंडलिंग कैपेबिलिटी है ये 2 के कैटेगरी से अब ज्यादा है। वैसे ही अगर आप 4 में जाएंगे तो उसकी लोड हैंडलिंग जो कैपेबिलिटी होगी वो 2 और 3 इन दोनों से ज्यादा होगी। तो जो सेकंड डिजिट है वो बेसिकली आपको यही बताता है कि आपकी बेरिंग कितना लोड हैंडल कर सकती है। तो अगर आप 6205 और 6309 ये 2 नंबर अगर आप सुनते हैं तो सेकंड डिजिट ही देखकर आप ये इजीली बता सकते हैं कि 6205 की जो बेरिंग है ये कंपैरेटिवली छोटी मोटर में यूज होगी और 6309 की जो बेरिंग है ये कंपैरेटिवली उससे बड़ी मोटर में यूज होगी, क्योंकि 2 और 3 ये जो डिजिट है इससे मुझे पता चलता है कि उस बेरिंग की कैपेबिलिटी कितनी होगी। इसके बाद दोस्तों बात आती है थर्ड और फोर्थ डिजिट के बारे में, यानी कि 6205 की अगर बेरिंग है तो 05 का क्या मतलब होता है, 6309 की बेरिंग है तो 09 का क्या मतलब होता है। तो देखिए, ये जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं किसी भी बेरिंग के, ये बेसिकली आपको बेरिंग के बोर साइज के बारे में बताता है। बोर साइज का मतलब ये है कि आपके बेरिंग का जो इनर डायमीटर है उस डायमीटर की साइज mm में कितनी होती है, उसको हम लोग बोर साइज कहते हैं। तो इस टेबल के थ्रू आप देख सकते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट
डिजिट अगर 0 है तो बोर साइज कितनी होगी mm में, अगर 02 है तो बोर साइज कितनी होगी। इसमें ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जैसे ही आप 0405 की कैटेगरी में पहुंचते हैं तो वहां आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यानी कि अगर किसी बेरिंग का लास्ट का 2 डिजिट 04 है तो 4 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि उसकी जो बोर साइज होगी ये 20 mm की होगी। अगर किसी बेरिंग का लास्ट का 2 डिजिट 05 है तो इसका मतलब आप उसको 5 से वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 इज 25। तो ये जो 05 की जो बेरिंग है जिसका लास्ट का 2 डिजिट 05 आ रहा है उसके जो बोर साइज होगी ये 25 mm होगी। तो लास्ट का जो 2 डिजिट होते हैं ये बेसिकली आपको उस बेरिंग के बोर साइज के बारे में बताते हैं, और ये जो बोर साइज होता है ये mm में होता है। इसके बाद दोस्तों बारी आती है डबल जेड के बारे में। तो देखिए जैसे 6205 डबल जेड C3, अब कुछ बेरिंग डबल जेड की होती है, कुछ बेरिंग सिंगल जेड की होती है, कुछ बेरिंग में सिर्फ RS लिखा होता है, कुछ बेरिंग में 2RS लिखा होता है। तो इसका क्या मतलब होता है ये भी आप समझिए। देखिए सिंगल जेड का मतलब ये है कि आपकी जो बेरिंग है उस बेरिंग के सिर्फ एक ही साइड में मेटल की शील्ड लगाई गई है, दूसरे साइड से वो जो बेरिंग है वो पूरी तरीके से ओपन है, यानी कि उस बॉल बेरिंग के अंदर के जो बॉल्स है ये आप इजीली देख सकते हैं, वहां पर सीलिंग नहीं की गई है। अगर कोई बेरिंग डबल जेड की है इसका मतलब ये है कि उस बेरिंग के दोनों ही साइड मेटल शील्ड लगाई गई है और दोनों ही साइड से ये जो बेरिंग के बॉल्स है ये पूरी तरीके से पैक्ड है और मेटल के शील्ड से इसे पैक किया गया है। ये तो बात हो गई सिंगल जेड और डबल जेड के बारे में। यहीं अगर किसी बेरिंग पर RS लिखा है मतलब सिंगल R है तो इसका मतलब यह है कि उस बेरिंग के एक साइड में रबर की सीलिंग की गई है। ये जो R है ये रबर को डिनोट करता है। तो अगर RS लिखा हुआ है इट मीन्स उसमें एक ही साइड रबर सीलिंग की गई है, दूसरी साइड अभी भी पूरी तरीके से ओपन है। अगर 2RS लिखा है इसका मतलब यह है कि जो भी बेरिंग आपके पास है उसके दोनों ही साइड में रबर सीलिंग की गई है। जैसे डबल जेड में दोनों ही साइड मेटल का शील्ड लगा होता है, वैसे ही 2RS में बेरिंग के दोनों ही साइड रबर की सीलिंग की जाती है। तो बेसिकली ये जो सिंगल जेड, डबल जेड, RS या 2RS है ये आपको उस बेरिंग के सीलिंग के बारे में बताता है कि रबर की सीलिंग है, मेटल की सील्ड है, या सिंगल साइड है कि डबल साइड है, ये हमें इस चीज से पता चलता है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं C3 के बारे में। जैसे 6205 डबल जेड C3, तो ये C3 का क्या मतलब होता है। देखिए C3 ये जो C है ये बेसिकली आपको बेरिंग के क्लियरेंस के बारे में बताता है। देखिए किसी भी बेरिंग को जब हम लोग मोटर में यूज करते हैं तो उसमें बेसिकली 2 टाइप के लोड अपना रोल प्ले करते हैं। एक होता है रेडियल लोड और एक होता है एक्सियल लोड। किसी भी बेरिंग का जो इनर डायमीटर होता है, जो एक इनर सर्कमफेरेंस होता है, उसको पकड़ के अगर आप बेरिंग को अप डाउन मूव करेंगे तो बेरिंग में हल्का सा क्लियरेंस होता है, बेरिंग थोड़ी सी अप डाउन मूव होती है। तो ये जो अप डाउन मूवमेंट हो रहा है, ये जो अप डाउन क्लियरेंस है उस बेरिंग का, इसको हम लोग रेडियल क्लियरेंस कहते हैं। वहीं अगर आप उस बेरिंग को अगर दोनों साइड मूव करें, हॉरिजॉन्टली मूव करें, तो वहां पर भी उसके पास क्लियरेंस होता है, थोड़ी सी बेरिंग आजू बाजू में भी मूव होती है, इसको हम लोग एक्सियल क्लियरेंस कहते हैं। तो अगर आपकी जो बेरिंग है उसमें C3 लिखा हुआ है इट मीन्स आपके बेरिंग का जो क्लियरेंस है, चाहे वो रेडियल क्लियरेंस हो या वो एक्सियल क्लियरेंस हो, ये मोर देन नॉर्मल है। तो ये बेसिकली एक कैटेगरी बनाई गई है कि C1, C2, C3, C4 ये बताता है आपको कि क्लियरेंस कितना है आपके बेरिंग में। तो दोस्तों अगर कोई इंटरव्यू में आपसे पूछे, कोई भी बेरिंग का नंबर ले, सिंगल जेड बोले या डबल जेड बोले, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाते हैं तो आप उन्हें ईजिली बता पाएंगे कि डबल जेड का क्या मतलब है, C3 का क्या मतलब है, 6205 का क्या मतलब है, लास्ट के 2 डिजिट बेरिंग में एक्चुअल में बताते क्या हैं, ये सारी चीज़ आप उनको इजीली बता सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।